नमस्कार, वेलकम टू एक्जिम। आज के हमारी बातचीत में, आज के सेशन के अंदर हम सोना के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि हमने सोना के कुछ एक प्रोजेक्ट्स कवर किए थे। सिल्वर गेट्स का मेलेरिया कवर किया था, हमने त्रिहान ग्रुप के प्रोजेक्ट्स कवर किए थे जो कि सेक्टर 35 के अंदर हैं, और प्लॉटिंग भी कवर की थी। आज थोड़ा सा उससे वापस जाकर सोना के मास्टर प्लान या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। एम ये है कि जब भी आप बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन आता है कि गुड़गांव के अलावा कहीं और इन्वेस्ट करने का, या गुड़गांव के अंदर कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करने का कि जहां पर रेट्स जो हैं, प्राइसेस जो हैं, चाहे वो फ्लोर के हों, चाहे वो प्लॉट्स के हों, एग्जॉर्बिटेंट नहीं हो, एकदम से ऐसे स्काई रॉकेटिंग ना हो गए हों, तो हम सोना को प्रपोज करते हैं। जनरली ऐसा ही होता है कि जो गुड़गांव के अंदर हम लोग डील करते हैं, जो गुड़गांव के अंदर कोई हमारे पास ऑप्शन आती है, तो प्राइस ब्रैकेट को देखते हुए हम इधर सोना हम सजेस्ट करते हैं या न्यू गुड़गांव सजेस्ट करते हैं। न्यू गुड़गांव का मेरा मतलब है सेक्टर 81 से लेकर सेक्टर 99 उस तरफ का एरिया, गुड़गांव के जो टोल के उस तरफ का एरिया है। उसके पीछे रीजन क्लियर है। जो आप गुड़गांव के सेक्टर 1 से 23 कह लीजिए, या सेक्टर 57-58 तक कह लीजिए, सेक्टर 24-25 जो साइबर हब से स्टार्ट होता है, तो कुल मिला के सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 57 तक के प्राइसेस जो हैं वो 3 लाख, 3.5 लाख, 2.25 लाख, 2.5 3 लाख, इस रेंज के अंदर इस समय प्लॉट्स के एरिया प्राइसेस आ चुके हैं। फ्लोर्स के एरिया भी फ्लोर्स के प्राइसेस भी इसी तरह ही आपके इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर ही होते हैं। अगर कोई हमारे पास आज की डेट के अंदर डील आती है, या कोई एंड यूजर आता है, इन्वेस्टर आता है जो कि चाहता है कि बी एरिया के अंदर या बी प्लस एरिया के अंदर, जिसके अंदर उम्मीद होती है यहाँ से आगे जाकर आने वाले 5 सालों के अंदर या 10 सालों के अंदर उसके प्राइसेस ज्यादा हाइक हों, तो हम सजेस्ट करते हैं उसको इधर गो फॉर सोना। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गुड़गांव, वी कॉल इट एज साउथ ऑफ गुड़गांव, या फिर न्यू गुड़गांव, जो सेक्टर 81 जैसे मैंने आपको बताया, सेक्टर 81 से लेकर सेक्टर 95, 94, 95 उस तरीके तक। मेन मकसद ये है कि आप लोगों को ये बताना कि सोना में इन्वेस्टमेंट करना क्या सही है, और अगर सही है तो अगर वहां पर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे के अंदर, और उसके बारे में, रोड्स के बारे में, सीवेज के बारे में, क्या प्लॉटिंग, क्या प्राइसेस हैं, उसके बारे के अंदर, उस बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से हमने लास्ट सेशन में गुड़गांव मास्टर प्लान 2031 के बारे में हमने डिस्कशन किया था, उसी तरीके से सोना का भी एक मास्टर प्लान है 2031 का। ये हमने खोला है सोना का मास्टर प्लान, जिसको हम FDP लिखे, आप जब डाउनलोड करेंगे तो सोना _FDP आएगा। FDP का होता है फाइनल डेवलपमेंट प्लान। एक तरह से फाइनल डेवलपमेंट प्लान ही आगे जाके एक मास्टर प्लान में कन्वर्ट होता है। जब वो पास हो जाता है, स्टैंप लग जाती है, मोहर लग जाती है कि हाँ इट्स गुड टू गो, दैट इज कॉल्ड अ फाइनल डेवलपमेंट प्लान FDP 2031। डेट पढ़ने के लिए, जगह पढ़ने के लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जैसे आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से आपको ये दिखेगा, फाइनल डेवलपमेंट प्लान 2031 सोना। अब ये देखने के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर ये बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको पहले जूम इन करिए, इसको जूम इन करके देखिए। ये कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। कोई भी मास्टर प्लान हो, जनरली ऐसा होता है, जो हरियाणा के मास्टर प्लान हैं उनमें यही कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है, येलो का, रेड का, पर्पल का, ब्लू का, जनरली ऐसा ही होता है, और ग्रीन को डिवाइड किया गया ग्रीन एरिया से। जब भी कभी आपके पास मास्टर प्लान आए, पहले उसको खोलिए, देखिए, 5 मिनट उसको तसल्ली से देखिए, कंफ्यूज होने से पहले उसको देखिए कि ये जो सर्कल, रेड सर्कल से किए गए हैं, ये सेक्टर्स दिए जाते हैं, ये सेक्टर्स हैं। देखिए पहले कहां से सेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं। इनिशियली कहीं से तो स्टार्ट होगा, सेक्टर 1 कहीं पर जरूर होगा, और सेक्टर जो उसका आखिरी होगा वो भी जरूर होगा। तो कुल मिला के 36 सेक्टर हैं सोना के अंदर। यहाँ देखिए, इनिशियली यहाँ पर अगर आपको ये सेक्टर 36 दिख रहा है, ये सोना के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सोना के अंदर 36 सेक्टर है। छोटी जगह है एज कम्पेयर टू गुड़गांव, या अगर हम किसी और शहर के बारे में बात करें, फरीदाबाद के दिल NCR में आता है। तो ये जहां पर भी आपको येलो कलर,
ये पीला रंग दिख रहा है आपको, ये रेजिडेंशियल को डिनोमिनेट करता है। ये ऐसे सेक्टर हैं जो डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डीटीसीपी के द्वारा एक सेक्टर्स में बांटे गया शहर को। कौन से सेक्टर के अंदर रेजिडेंशियल आएगा, कौन से सेक्टर के अंदर कमर्शियल आएगा, कौन से सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रियल आएगा, और कौन सा सेक्टर ऐसे ही उसको हमने ग्रीन छोड़ना है, यानी कि ओपन एरिया के अंदर छोड़ना है। जनरली ये 4-5 ही होते हैं बाइफर्केशन या सेगमेंट जिसके अंदर बांटा जाता है। इसके अंदर आगे सब डिविजन्स जरूर होती हैं। तो मोटे तौर के ऊपर हम इसी तरीके से समझेंगे कि येलो कलर है, अगर आपको समझना है कि येलो कलर, तो यहाँ से आप सिंपल होता है, यहाँ पर आप लेफ्ट में देखेंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ देखिए बहुत क्लियरली सरकार ने यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रखा है कि यहाँ जो 100 नंबर है यानी कि रेजिडेंशियल है, ये येलो कलर है। 200 नंबर है वो कमर्शियल है, वो ब्लू चेक्स के साथ है। 300 नंबर है इंडस्ट्रियल है, वो यहाँ पर पर्पल या पिंक जो भी आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस चेक के साथ यहाँ पर है। जब भी आप मास्टर प्लान खोलें सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, याद रख लीजिए, येलो कलर पीला रंग जहां पर भी होगा वहां रेजिडेंशियल है, वहां पर घर बनेंगे, प्लॉट बनेंगे, हाई राइज बनेगी, लो राइज बनेंगे, रिहाइश आएगी वहां पर। जहां पर भी इस तरीके से पिंक या पर्पल जो भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर इस तरीके से एरिया आएगा, यहाँ पर कम ही घर होंगे, नाम के बराबर घर होंगे। यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगी, इंडस्ट्रीज भी जो हिंदी में हम हल्के उद्योग, मध्यम उद्योग, भारी उद्योग कहते हैं, या लाइट, मीडियम एंड हैवी इंडस्ट्रीज कहते हैं। ये यहाँ पर पर्पल कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए ये 300 तो था, 300 इज फॉर इंडस्ट्रीज। अब इसको बाइफरकेट करके 320, 340, 330, 340, ये देखिए यहाँ पर 3 नंबर भी दे रखे हैं, 320, 330, 340। पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल अगर ये 24 नंबर के 24 सेक्टर को देखें तो यहाँ पर लाइट, मीडियम और हैवी इंडस्ट्रीज, तीनों इंडस्ट्रीज आ सकती हैं। कुछ एक सेक्टर होंगे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए 15 सेक्टर के अंदर केवल यहाँ पर 320 दिया गया है, यानी कि यहाँ पर केवल लाइट इंडस्ट्रीज आएंगी। क्योंकि हो सकता है कि सरकार ने ऐसा सोचा हो कि इसके साथ ये आपका रेजिडेंशियल सेक्टर लगता हुआ है, तो कुछ ऐसा सोचा हो, कुछ प्लान किया हो कि यहाँ पर हैवी ना लगाएं, या कुछ भी हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है एनजीटी की। तो इसके पीछे भी बहुत डीप डाइव करके बहुत स्टडी होती है, उसके बाद ही जाकर ये सब बारीकियों के ऊपर काम होता है। तो एक बात अगर आपको ये याद नहीं रहता तो ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पर हर आपके मास्टर प्लान में यहाँ पर दिया गया होता है लेफ्ट के अंदर कि 100 है तो वो रेजिडेंशियल है, तो वो येलो है। स्क्रॉल कीजिए, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 100, 100, 100, 100 येलो कलर के साथ। फिर इसी तरीके से ब्लू कलर से, ब्लू क्रिसक्रॉस यहाँ पर जो है कमर्शियल है। कमर्शियल और इंडस्ट्रीज के अंदर फर्क समझिए। ब्लू कलर अगर कमर्शियल है, पर्पल अगर इंडस्ट्रीज है। कमर्शियल के अंदर आपका रिटेल, आपकी शॉप्स आ जाएंगे, एसईजेड आएगा, ऑफिस स्पेस आ जाएगा, कोई मॉल बन जाएगा, कोई ऑफिस स्पेस होगा, या इस तरीके से जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सब आता है कमर्शियल के अंदर। और इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जिसको हम सिंपल भाषा में कारखाने कहते हैं, मैन्युफैक्चर करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, हल्के, मध्यम और भारी उद्योग। छोटा उद्योग भी हो सकता है, कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री भी नहीं हो सकती, कोई भारी उद्योग भी हो सकता है, जो लोहे को रिमोट फॉर्जिंग की भी, आयरन फॉर्जिंग की भी इंडस्ट्री लग सकती है। तो इस तरीके से ये सब आता है इंडस्ट्रीज के अंदर, और ये येलो आता है रेजिडेंशियल में। इसी तरीके से अब एक और सेमाई यूटिलिटीज, या आप समझ लीजिए कहीं पर अगर मैं आपको रेड कलर से दिख जाए, या आपको इस तरीके से बी हाइव का एक, मुझे तो यहाँ से ब्राउन कलर दिख रहा है आपको, तो इस तरफ से अगर पब्लिक यूटिलिटीज हो 500 नंबर दिखे तो उसको भी कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर भी जिस सेक्टर के अंदर ये 500 नंबर दिया गया होगा वहां पर आप समझ लीजिए वाटर वर्क्स आएगा, पानी यहाँ पर स्टोर करते हैं किसी भी सेक्टर का, पाइप आएगी, पाइप से उसका अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनेंगे, तो वो सब एरिया कहाँ पर बनेगा। डिस्पोजेबल वर्क, ग्रिड सब स्टेशन बनेगा, सॉलिड वेस्ट की साइट बनेगी। तो ये सब जो पब्लिक के काम की पब्लिक यूटिलिटीज होती हैं वहां पर 500 नंबर दिया जाएगा आपके मैप के अंदर या आपके मास्टर प्लान के अंदर। अब पब्लिक के यूज के लिए या सेमी पब्लिक यूज के लिए, ये फर्ज कर लीजिए कहीं पर कचहरी आनी है, या जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनना है, कहीं पर जेल बननी है, या इस तरीके के मिनी सेक्रेटेरिएट, एक कॉमन वर्ड है, हम सब ने सुना होगा, हर सेक्टर के अंदर हमने, सॉरी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने सुना होगा। कहीं पर गवर्नमेंट के कोई कॉलेज बनना है, गवर्नमेंट कॉलेज बनना है, कोई इस तरीके की, अगर गवर्नमेंट का अस्पताल बनना है, तो इस तरीके की जो पब्लिक की यूज की चीजें होती हैं
पुलिस स्टेशन बनना है तो वो आएंगी 600 नंबर के अंदर, यहाँ पर लिखा गया हुआ 500 600। तो ये बिल्कुल साधारण सिंपल है कि अगर आपने पर्टिकुलर कोई चीज देखनी है, मान लीजिए आप रेजिडेंशियल के बारे में आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, रेजिडेंशियल के अंदर बात करते करते वो आपका क्लाइंट कहता है कि सर मुझे इसके आसपास ही घर चाहिए कि मेरा ऑफिस यहाँ पर से नजदीक है तो मैं यहाँ आऊंगा, तो आप उसको क्लियर देख के बता सकते हैं सर ये तो सेक्टर ही नहीं है, यहाँ पर आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स अलाउड है। अब इसी मास्टर प्लान के अंदर ही पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, ज्यादा कि मैं बाद में समझाऊं तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। गुड़गांव से तकरीबन 22 किलोमीटर का फर्क है आपका। गुड़गांव हम राजीव चौक से बात करें और सोहना अगर सेंटर की बात करें तो ये टू गुड़गांव, ये जहां पर आपको दिख रहा है ये हमारा एलिवेटेड हाईवे है जो कि राजीव चौक से गुड़गांव से स्टार्ट होता है या सोहना चौक गुड़गांव से स्टार्ट होता है। और सड़क जो जा रही थी पहले ऑलरेडी आज से 10 साल पहले तक, उसके ऊपर एक एलिवेटेड हाईवे बनाया है तकरीबन 22 किलोमीटर का, जो कि सीधा सोहना के अंदर जाकर मिलता है। जैसे ही ये सोहना के अंदर एंटर होते हैं हम यहाँ पर मिलते हैं सेक्टर 36 बोलते हैं इस एरिया को। सेक्टर 36 में ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पर एक बिल्कुल क्लोवर लीफ की तरह से ही एक यहाँ पर क्लोवर लीफ एक बनाया गया है, एक जंक्शन बनाया गया है कि किसी भी हैवी व्हीकल ने या आपने भी पैसेंजर व्हीकल ने भी अगर मान लीजिए सोहना के अंदर एंटर नहीं करना है और सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जाना है तो यहीं से ही, ये मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा जस्ट समझाने के लिए, इसी जंक्शन से ही वो लेफ्ट होकर यहां से लेता हुआ आपका मुंबई एक्सप्रेसवे पर जा सकते हैं। अब सोहना के अंदर सबसे खासियत क्या है, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के बारे में बताएं तो इधर से आप देखिए कि सोहना को गुड़गांव से एक एलिवेटेड हाईवे के तौर जोड़ दिया गया है। आने वाले समय के अंदर ये जो आपको साथ में आपको ये एक दिख रही है, इस समय तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, टू सेक्टर रोड ऑफ सेक्टर 63 एंड 64 और GMUC, ये गुड़गांव के सेक्टर 63 और 64 का जो एक्सटेंशन रोड है, तो गुड़गांव के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से तकरीबन 100 से 125 मीटर चौड़ी रोड जो है यहाँ पर आपको V3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। V3 भी यहाँ पर देख सकते हैं, V3 क्या है डिनोमिनेट करता हुआ, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अगर पढ़ सकते हैं तो 60 मीटर वाइड रोड V3 रोड है, प्लस उसके साथ सर्विस रोड आने के बाद ये कम से कम 84 मीटर चौड़ी रोड हो जाएगी। ये भी आने वाले समय में, जो आज के समय 2024 की बात करें, अंडर कंस्ट्रक्शन है। हालांकि मोटरेबल है, कुछ गांव से जाने वाले लोग जिनका रोज का रास्ता था आज से 5-7 साल पहले भी, वो यहाँ से आज भी आ जा सकते हैं। ये भी आपको कनेक्ट करेगी जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से चलेगी। दूसरी आपकी सोहना चौक यानी कि आपका जो राजीव चौक है, दूसरी कनेक्टिविटी आपकी राजीव चौक से आएगी। और अगर किसी ने पलवल की तरफ से आना है, बल्लभगढ़ की तरफ से आने हैं, तो वो KMP के थ्रू भी आ सकता है। यहाँ से ये KMP जा रहा है, कुंडली मानेसर पलवल की कनेक्टिविटी है, ये टुवर्ड्स पलवल लिखा हुआ है आपको, तो KMP के थ्रू भी आ सकता है। और कोई अगर मान लीजिए साउथ इंडियन से सूरत की तरफ से आ रहा है तो वो भी, या राजस्थान अलवर की तरफ से आ रहा है तो वो भी आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से होता हुआ, यानी कि दिल्ली मुंबई की जो एक्सप्रेस हाईवे है वहां से होता हुआ भी सोहना आ सकता है। ये देखिए टू अलवर, ये नहीं कि जो हमारा दिल्ली मुंबई, जो अभी आप न्यूज में पढ़ा होगा, नवंबर के अंदर पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। दिल्ली से मुंबई जाने वाला जो हमारा एक्सप्रेस वे है वो अलवर राजस्थान के भी शहर को जोड़ता है। तो यदि किसी ने राजस्थान से आना है, जहां से आप अलवर समझ लीजिए, वहां से भी आप सोहना आ सकते हैं। किसी ने फरीदाबाद की तरफ से, बल्लभगढ़ या पलवल की तरफ से आना है, वो KMP के थ्रू आ सकता है। किसी ने गुड़गांव की तरफ से आना है, उसके पास आने के 2 रास्ते हैं, एलिवेटेड हाईवे से भी आ सकता है, यदि उसका घर NH8 की तरफ से है, और अगर मान लीजिए वो गोल्फ कोर्स रोड पे या एक्सटेंशन रोड पे रहता है तो ये इस रोड से जो कि सेक्टर 63-64 के बीच में निकल रही है वहां से भी आ सकता है। तो चारों तरफ से सोहना की कनेक्टिविटी कर दी गई है। अब ये क्योंकि खुला हुआ है, चलिए इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। देखिए गुड़गांव जब डेवलप हुआ था, गुड़गांव को डेवलप करने में हम हर बार बताते हैं सबसे बड़ा हाथ
80 के दशक के अंदर जिस तरीके से मारुति का था, फेज 1 के अंदर मारुति आई, उसके आसपास के सेक्टर 1 से 23 तक के सेक्टर बने। उसके बाद फिर कहीं जाकर 7-8 साल के बाद केपी सिंह जी ने को ये आइडिया आया, तो जनपैक्ट के साथ मिलकर उन्होंने डीएलएफ यहाँ आ गया। डीएलएफ ने अपना साइबर हब बनाया, साइबर सिटी बना दी रेजिडेंशियल, तो उसके अंदर 7-8 साल का फर्क आ गया। फिर उसके बाद वो भी जगह कम लगने लगी, फिर न्यू गुड़गांव की तरफ लगे, फिर उसके बाद केएमपी बना, फिर उसके बाद द्वारका एक्सप्रेस बना। तो ये फेजेस के अंदर गुड़गांव का डेवलपमेंट, अगर द्वारका एक्सप्रेस देखें तो बड़ा मुश्किल अभी 1 साल ही हुआ है उसको फुल फ्लैज तैयार हुए, 2023 की बात कर रहा हूँ। तो 2080, 82, 85 से लेकर यहाँ द्वारका एक्सप्रेस वे तक पहुंचने के लिए तकरीबन गुड़गांव को 40 साल, 35 से 40 साल लगे। और अभी भी आप देखेंगे तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के अंदर अपग्रेडेशन चालू है। और आप अगर हम एसपीआर रोड की बात करें टुवर्ड्स क्लोवरलीफ, तो वो भी आप चेंज करके प्लान उसको भी एलिवेटेड बना रहे हैं। तो यानी कि ये अपग्रेडेशन आज 2024 तक भी, आज के डेट के अंदर भी ये अपग्रेडेशन चल रही है। आने वाले समय के अंदर हो सकता है 1 साल लग जाए या 2 साल में हो जाए। पर अब सोना की बात करें तो आप ये ध्यान दीजिएगा, आज आप सोना के अंदर जब एंटर करने जा रहे हैं, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या रहने के लिए एंड यूजर के तौर के ऊपर जा रहे हैं, आज सोना का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट तैयार है एज कंपेयर टू गुड़गांव, जो कि स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण की जिसको हम कहते हैं चरणबद्ध तरीके से हुआ था। आज 2024 में सोना इतने बड़ा लोड लेने के लिए तैयार है। हालांकि केवल 36 सेक्टर है, उसमें से भी आधे से ज्यादा आप देखेंगे कि आईएमटी मानेसर के पास है, न्यू इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल जिसके अंदर है। तो रहने के लिए कुछ एक ही सेक्टर मिलते हैं, और उसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कि आपके पास इस समय गुड़गांव एलिवेटेड है, आपके पास ये 84 मीटर की रोड है, आपके पास केएमपी है, आपके पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। चारों तरीके से आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे एक बात बताऊं, कनेक्टिविटी चारों तरीके से, प्लस आज के समय जो 1500 एकड़ का आपके पास आईएमटी, जिस तरीके से मानेसर भी बाद में धीरे धीरे करके बना, पर आज आईएमटी सोना जो है 1500 एकड़ ऑलमोस्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं बोलूंगा, जिसमें से 5 या 6 बड़े लेवल की 150 एकड़ प्लस की फैक्ट्रीज यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर आपको उसके अंदर प्रोडक्शन दिखाई दे देगी। रोड्स की बात कर दी आपको मैंने, बता दिया आपको मैंने, कंस्ट्रक्शन अपडेट बताया आपको मैंने, आईएमटी मानेसर के आईएमटी सोना का बताया आईएमटी मानेसर से। तो ये बात ध्यान देखिएगा कि जैसे गुड़गांव को इतने साल लगे, आज के समय के अंदर कोई सोना जाता है तो उसके लिए उसका बेस ऑलरेडी तैयार हो चुका है, उसका बेस जो है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। बहुत ज्यादा सेक्टर्स नहीं है गुड़गांव के अंदर। आप देखिए पहले चरण के अंदर 1 से 23 सेक्टर बना, उसके बाद 57 तक मास्टर प्लान के अंदर ये सब कुछ कॉम्प्लिकेट सिचुएशन तक पहुंच चुका था। उम्मीद नहीं थी जब 1 से 23 बना कि इतना ग्रो कर जाएगा। फिर 57 पर बाद ब्रेक लग गई थी, रुक गया था। तब हुडा को समझ में आई, तब फिर जाकर हुडा ने नए सेक्टर काटे और उनको प्राइवेट बिल्डर्स को, डेवलपर्स को हैंड ओवर किया। तो 58 से लेकर फिर जाकर 99, 98 तक बने, फिर 99 से लेकर 115 सेक्टर बने। तो गुड़गांव के अंदर 115 सेक्टर है। यहाँ पर कुल मिला के अगर आप देख भी लोगे तो मुश्किल आपको 20 सेक्टर जो रेजिडेंशियल के निकलेंगे। और उसके लिए आप देखिए कि यहाँ पर कितना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे आपकी कनेक्टिविटी हो, चाहे आपके कॉलेजेस हो। यहाँ पर 4 बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी हैं। हाँ, बस एक आज के समय के अंदर जो यहाँ पर अगर आपको दिखाई देगा, कमी दिखाई देगी, तो वो आपको मेडिकल सुविधाओं की दिखेगी। पर उसके लिए भी क्या है कि जो आपका एलिवेटेड हाईवे है वहां पर सिग्नल फ्री है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा पर आपकी गाड़ियां चलती हैं। और सोना के किसी भी कोने से आपको सेक्टर 38 के मैदानता में हो या आसपास में जाने में मुश्किल से मुश्किल आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे आज के समय के ऊपर भी, जो कि अगर गुड़गांव के अंदर भी आप रहते हैं, गुड़गांव के अंदर आपको कम से कम 45 से 1 घंटा लगता है, 45 मिनट से 1 घंटा लग सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल तैयार है। सेक्टर्स जो हैं एज कंपेयर टू गुड़गांव बहुत ही कम है। कमर्शियल बेल्ट बना दी गई है, जो कि ये देखिए अगर आप इसको सेक्टर को जूम इन करेंगे तो यहाँ पर देखिए एंटर करते ही यहाँ पर जहाँ पर आपका ये क्लोवर लीफ टाइप का बन रहा है, सेक्टर 34 जो है वो कंप्लीटली एलोकेट कर दिया गया आपके कमर्शियल के लिए। यहाँ से सेक्टर 9 देखिए, ये कंप्लीटली आपको ये वाला जो एरिया है, ये सारा जो पर्पल के अंदर दिख रहा है, ये सेक्टर जो है सारा आईएमटी के अंदर है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के अंदर, जो कि HSIDC हैंडल करता है।
अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्टर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि समझाया जाए या बताया जाए आपके सोना मास्टर प्लान के अंदर। कुल मिला के जैसे को बताया जाए तो 36 एक सेक्टर है, इसके अंदर आधे उसमें रेजिडेंशियल, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मास्टर प्लान बनाते समय इसको किस तरीके से डिवाइड किया है सेक्टर वाइज। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ बताया आपको। नाम सबसे पहले गुरुग्राम का नाम जैसे आचार्य द्रोण के नाम से, गुरु द्रोण के नाम से रखा गया था। द्रोण आचार्य था तो गुरु का ग्राम गुरु द्रोण थे, उन्हीं के नाम पे रखा। तो सोना का नाम कैसे था? सोना यहाँ पर मैंने आपको बताया गोल्डन सॉइल ऑन अरावली हिल्स। अरावली हिल्स जो यहाँ पर अरावली की फुट हिल्स में तो है ये, तो वहाँ जैसे बताते हैं कि मिट्टी के ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ती थी तो गोल्डन कलर की दिखाई देने लगती थी पूरी अरावली हिल फुट हिल्स से थी, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया नहीं है, बहुत घना जंगल नहीं है वहां पर। वहां से सोना नाम निकला था, सोना मतलब गोल्ड नाम निकला था, वहां से फिर वो सोना हो गया। तो वहाँ टोटल 36 सेक्टर है। स्क्वायर किलोमीटर अगर हम लैंड ब्रेथ की बात करें तो तकरीबन 456 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है सोना का, एज पर द डेटा। उसमें से 59 स्क्वायर किलोमीटर्स यानी कि तकरीबन 60 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो है वो डेवलप करने की प्लान कर रही है एज पर 2021 का मास्टर प्लान है। जो 4 स्क्वायर किलोमीटर का उसी एरिया के अंदर आपका आज भी सोना का विलेजेस हैं जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं, पुराने समय से लोग रहते आ रहे हैं। अब डिवाइड देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से इन सेक्टर्स को डिवाइड किया गया। परसेंटेज में अगर आपको दिखाना चाहूँ, टोटल एरिया में से 31% जो है वो रेजिडेंशियल होगा और 22% जो है वो आपका इंडस्ट्रियल होगा। इंडस्ट्रियल इसलिए क्योंकि आईएमटी मानेसर आईएमटी सोना जो है वो बहुत बड़ा एरिया है, तकरीबन 1500 एकड़ का एरिया जो है वो आपका इंडस्ट्रीज के लिए दिया गया है। और टोटल बाइफर्केशन अगर हम मास्टर प्लान के हिसाब से देखें किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, तो उसमें रेजिडेंशियल भी है, उसमें कमर्शियल है, उसमें इंडस्ट्रीज हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन जोन है, उसमें पब्लिक यूटिलिटीज है जिसकी हम मास्टर प्लान में अभी बात कर रहे थे, प्लस उसमें बाकी बची हुई ओपन स्पेसेस हैं। तो जनरली हर मास्टर प्लान के अंदर ही इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। उसकी बाइफर्केशन और आगे सेगमेंटेशन अलग होती है, पर होता यही है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन जोन, पब्लिक यूटिलिटीज और उसके बाद ओपन स्पेसेस कितने हैं। अब खास बात क्या है, अपार्ट फ्रॉम मैंने आपको लैंडमार्क से दूरी बताई, आपको कनेक्टिविटी बताई, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों मजबूत है, कैसे है, क्या क्या फायदा है इसका। यहाँ पर दमदमा लेक जो है, जो भी यहाँ पर आपको ये हिस्सा है, यहाँ पर लिंक हो रहा है, 760 लिखा हुआ है, ये दमदमा लेक है जो कि आपके सेक्टर 4 और 28 के यहाँ से निकल कर आती है। तो दमदमा लेक आज से पहले एक ऐसी लेक थी जिसका ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन पिछले मुख्यमंत्री श्री खट्टर जी ने यहाँ पर तकरीबन 6 करोड़ का एक पैकेज दिया था दमदमा लेक को। एक स्टेट लेवल पे नहीं, वो चाहते तो ये थे कि एक इंडिया लेवल के ऊपर नाम है, बट एटलीस्ट मान के चलिए कि हरियाणा के अंदर दमदमा लेक का अच्छा नाम होने वाला है। 6 करोड़ रुपया जो उन्होंने प्रोवाइड किया था, इसके ऊपर भी इसकी अपग्रेडेशन भी चालू है। एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट हो जाएगा ये भी सोना का, ये भी ध्यान दीजिएगा, दमदमा लेक इसको कहते हैं। प्लस इससे भी बड़ी बात यह है कि क्योंकि अरावली के फुट हिल्स के अंदर है और ज्यादातर एरिया यहाँ पर एनजीटी के द्वारा यहाँ पर नो कंस्ट्रक्शन जोन है, यहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री, कमर्शियल या रेजिडेंशियल कुछ भी हो। तो इस एरिया को सिक्योर करने के लिए 10,000 एकड़ के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का विचार है गवर्नमेंट ने, और उसका काम शुरू भी हो चुका है। तो ये क्या होगा, ये दोनों चीजें आपका फुटफॉल को अट्रैक्ट करेंगी, लोगों का अट्रैक्शन भी किस तरफ आएगा, क्योंकि 10,000 एकड़ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बड़े लेवल पे होती है। हो सकता है इंडिया लेवल के यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्ट हो आने वाले समय के अंदर। अब एक और बात इसी से रिलेटेड, जो एलिवेटेड हाईवे हम बार बार बात कर रहे हैं, इसको भी 2 हिस्सों में बनाया गया था, 2 फेजेस में बनाया गया था। पहला फेज बनाया गया था राजीव चौक से स्टार्ट होता है, जो हमारा बादशाहपुर चौक है या वाटिका चौक है, उसकी जो लेंथ है राजीव चौक से वाटिका चौक तकरीबन 8.6 किलोमीटर की है। उस 8.6 किलोमीटर के अंदर से तकरीबन 5.6 किलोमीटर है वो एलिवेटेड है, बाकी वो जो है वो सिंपल रोड है। सेकंड फेज में उस बादशाहपुर चौक या वाटिका चौक से आगे आपके केएमपी को जोड़ता हुआ ये सेकंड फेज में बनाया था, जिसकी लेंथ है तकरीबन 12.6 किलोमीटर। अगर आप दोनों को ऐड कर लेंगे तो वही तकरीबन 21-22 किलोमीटर के करीब आपका इसकी लेंथ आ जाएगा। गडकरी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था और तकरीबन 1500 करोड़ रुपया इसके ऊपर लगाया था। अब रीजन क्या था लगाने का, क्योंकि यही मैं आपको हर बार बताता हूँ, प्रोजेक्शन
जो अंडर करंट चल रहा होता है, ये कोई 1 दिन में 2 दिन में नहीं बनाया गया या केएमपी को 2 दिन के अंदर नहीं कनेक्ट कर दिया गया। इसके पीछे 7-8 साल की मेहनत थी, क्योंकि पता था कि ऐसा कुछ बनकर जब तैयार हो जाएगा तब सोना जो होगा आज से प्राइसेस से एटलीस्ट 3 फोल्ड्स हो जाएगा। तो ये आप समझिए, और मैं हर बार जिस तरीके से बताता हूँ तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही आप फैसला कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई इन्वेस्टर आता है, आप उसको समझाने के लिए ये सब बातों अगर आप समझते हैं तो ईजिली आप समझा सकते हैं। प्लस आज की डेट के अंदर अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि आज के समय वहाँ का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है या सबसे बड़ी जो टाउनशिप है वो सेंटर पार्क की है, फ्लावर वैली के साथ, फ्लावर वैली के नाम से, जो सेक्टर 32 और 33 के अंदर है। 2 सेक्टर के कंबाइंड है, बहुत बड़ी 250 750 के करीबन बताते हैं कि और भी एरिया है, तो 700 एकड़ की बड़ी टाउनशिप है। टाउनशिप इसलिए बोल रहा हूँ कि उसी के अंदर आपके हाई राइज अपार्टमेंट भी हैं, लो राइज, मिड राइज भी हैं, प्लॉट्स भी हैं और विलास भी हैं। और आप इसी से देख लीजिए, जब हमने ये सेशंस की स्टार्ट की थे, इनिशियली हम बताना शुरू किया था फ्लावर वैली के अंदर, तब वहां पर प्लॉट्स का जो रेट था, ये भी अभी पुराना है, लिखा है, अपडेटेड करेंगे इसको, 35-36 हजार रुपए पर फ्लावर वैली के अंदर प्लॉट्स थे। प्लॉट्स की बात कर रहे हैं हम, जो आज 2024 के अंदर तकरीबन 1,75,000 रुपए सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो ये बात और ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज आप देखिए, अगर आप कितने फोल्ड्स देखते हैं तो 35-36 के हिसाब से लोगों को उस समय महंगा लग रहा था कि 35,000 के अंदर कौन गुड़गांव के अंदर से बाहर निकल कर आपका सोना की तरफ जाएगा। लेकिन जिनकी विजन उस समय थी, जो लोग समझते थे कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है वो आने वाले समय के अंदर 2 साल 5 साल के अंदर कितना बड़ा होने वाला है, जिसने तब इन्वेस्ट किया, तो आज आप समझ सकते हैं 35-36 हजार वाली की चीज आज सेकेंडरी मार्केट के अंदर, और तब वो भी तब जब हम बात कर रहे हैं कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 100% तैयार नहीं है, आने वाले समय के अंदर और अपग्रेड होगा यहाँ से, तब भी उसके कम से कम 4 फोल्ड हो चुका है उसके प्राइस का, अमाउंट का। ये एक और हमने निकाल के रखा था कि जो आईएमटी हम बार बार बात कर रहे हैं, आईएमटी सोना की बात कर रहे हैं, आईएमटी मानेसर तो हमने कवर किया था, वो होता क्या है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप होता है। इसको एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ, 1500 एकड़ का जो लैंड पार्सल है उसको भी 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। एक के अंदर आपका हैवी इंडस्ट्रीज आएंगी, दूसरा उसमें 500 के करीब का एकड़ जो है वो ईएमसी, जिसको होता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ईएमसी को दे दिया गया है कि यहाँ पर, उसके अंदर आपको और बताता हूँ, जापान की एक कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर के साथ साथ और भी इक्विपमेंट्स बनाना वहां पर स्टार्ट हो चुका है, फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन। तो 500 एकड़ के अंदर अगर मान लीजिए हैवी इंडस्ट्रीज आएंगी आईएमटी सोना के अंदर, उस 500 सॉरी और बाकी 500 एकड़ के अंदर आपका वहां पर ईएमसी है, जहां पर आपका आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो वो उस 1500 के अंदर भी आप मान के चलिए, जो 1500 एकड़ की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग भी वहां पर होने वाली है। अगर आपने सुना हो ईवी का आने वाले समय के अंदर ईवी कार की ईवी बैटरीज का कितना काम है, तो विश्व की सबसे बड़ी एक इंडस्ट्री जो बैटरी बनाने की इंडस्ट्री है ऑलरेडी वहां पर स्टार्ट हो चुकी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं, फैक्ट्री का बनना स्टार्ट हो चुका है तकरीबन 150-200 एकड़ के अंदर, 150 से 250 एकड़ के अंदर इस इतने बड़े लेवल के ऊपर वहां पर काम हो रहा है। तो ये जो आईएमटी सोना की बात करते हैं, इसको बनाने वाला HSIIDC होता है, जिसका नाम होता है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यहाँ मैंने दिखा यहाँ देखिए, ये उसके बारे में लिखा हुआ है, देखिए 500 एकड़ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ आईएमटी सोना विल बी डेवलप्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी, द सेंटर विल रिफंड। अब ये थोड़ा सा और आपको बताने की कोशिश की थी कि क्या रीजंस क्या है आपके सोना के अंदर इन्वेस्ट करने की, अगर आप कंपेयर करते हैं कि किसी दूसरे शहर से कंपेयर करें कि सोना के अंदर आपको क्या आगे। सबसे पहला नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गुड़गांव के अंदर स्टेप बाय स्टेप बना, जो आज तक अगर आप देखते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर ही डीएक्सपी तैयार हुआ आपका, वहां पर ये ऑलरेडी मैं ये कह पाऊंगा कि अप एंड वर्किंग है, अप एंड रनिंग है। तो आज के समय भी अगर आप जाते हैं सोना के अंदर, जब तक यहाँ पर पब्लिक आती है, लोग आते हैं, रहायश आती है, तो हमारा कन्विक्शन है कि यहाँ से 2 से 3 फोल्ड होने के पूरे चांसेस है आपके इन्वेस्टमेंट को, चाहे आप प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप फ्लोर्स में इन्वेस्ट करते हैं, या चाहे किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। दोबारा जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।